जी हाँ, आज हम एक विशेष पर्व की बात करेंगे। जी हाँ, तीजा पर्व। और इस पर्व में जो बहनें होती हैं जिनका शादी हो चुका होता है, वे अपने मायके में आके तीजा का व्रत करती है। और इस व्रत को करने के लिए उनको मायके आना अनिवार्य है। और ये हमारे यहाँ परंपरा है कि भाई या फिर उसका पिता जो है अपने बेटियों को या अपने बहन को अपने घर लाती है। इसको हम तीजा पर्व बोलते हैं। तो इसके लिए एक विशेष प्रकार के जो पकवान है, रोटी बनाया जाता है, मीठा रोटी। उस रोटी को पकड़ के जाते हैं अपने बहन के घर और अपने बहन को अपने घर लाता है, मतलब अपने मायके में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, हमें कुछ गणित के बेहतरीन शानदार आज मैं ट्रिक बताने वाला हूं। इसको आप ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजेदार है। और आपको जब लास्ट में देखोगे ना कि अरे इसका उत्तर ऐसा है, ये तो बड़ा सिंपल सा था, तो आपको मजा भी आएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बड़ा शानदार है और ये आपको भाई बहन के नटखट प्यार की याद दिला देगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये जो भाई है उसके 3 बहन है। इनके जो 3 बहन है और वो 3 बहन के घर उनको जाना है तीजा लेने। अब देखिएगा, जब ये लेने जाता है ना, तो ध्यान दीजिए, ये इनको पता है कि इनकी जो तीसरी बहन है ना वो थोड़ा दूर में है ना। वो जो तीसरी बहन है उसकी जो दूरी है वो 300 किलोमीटर के दूर पे रहता है, उनकी जो तीसरी बहन है। तो इसको 300 किलोमीटर की दूरी के हिसाब से कुछ पैसे भी अपने जेब में रखने होंगे, पॉकेट मनी है ना। पेट्रोल तो डलवाना है, जानते हैं कि पेट्रोल का रेट कितना महंगा हो गया है। तो ये कुछ पैसे अपने जेब में रखेगा। तो क्या किया उसने, इसके आधार पर है ना, 300 किलोमीटर के आधार पर, इसको तो हम मिटा देते हैं, इनसे हमें काम नहीं है। लेकिन ये कुछ पैसे पकड़ा क्योंकि बहुत दूर जाना है और उनकी 3 बहन भी है। तो उसने कुछ पैसे पकड़े अपने जेब में और उसकी मम्मी ने ना बहुत सारी रोटियां बनाई थी, मीठा रोटी, जिसको हम तीजा रोटी बोलते हैं। उसने 3 पैकेट बनाया और तीनों पैकेट को अपने बेटे को देते हुए कहा, ये रोटियां जो है अपने तीनों बहन के घर एक एक छोड़ देना, जो आना चाहे उनको साथ में ले आना और जो ना आए उसके लिए मिठाई छोड़ देना और ये रोटी छोड़ देना। ठीक है, तो वो भाई उसका जा रहा था। जैसे ही निकलने के लिए तैयार होता, इसने कुछ पैसे पकड़े। उसके भाई ने जितने पैसे पकड़े होंगे ना, उतने ही पैसे उसकी मम्मी ने उसके जेब में डाल दिए। अब ये जो भाई है वो निकल गया अपने पहले बहन के यहाँ। ठीक है, तो जैसे ही पहले बहन के घर आया तो जाने वाला था, तो उसकी मम्मी ने कहा था मिठाई के अलावा कुछ, रोटी के अलावा कुछ मिठाई भी ले जाना। तो इसने अपने जेब को टटोला, तो उसने कुछ पैसे रखे थे। तो उसने सोचा क्यों ना, मेरे पास तो इतने पैसे हैं, पर्याप्त पैसे हैं। तो उसने क्या किया, 300 रुपए का मिठाई लिया और अपने पहले बहन के घर गया। तो पहले बहन के घर गया तो उसने मिठाई का वो पैकेट दिया। ठीक है, मिठाई का पैकेट दिया प्लस वो जो रोटी बना के लाया था, मीठा रोटी जिसको बोलते हैं, वो दिया। ऐसा दिया और वो थोड़ा फ्रेश होने के लिए चला गया क्योंकि उनको अपने दूसरी बहन के घर भी जाना है। तो जैसे वो दूसरी बहन घर के जाने के लिए फ्रेश होने के लिए गया, तो उसकी पहली बहन ने देखा कि इनके जेब में कितने पैसे हैं, है? क्योंकि इनको 2 बहन के घर और जाना है। तो उसने जेब को टटोला, तो जितने ही पैसे रहे होंगे उतना ही पैसा उसके जेब में और डाल दिया गया। तो जितना पैसा उनके जेब में डाला गया, फिर वो क्या किया, आया, अपना कपड़ा पहना, निकला। फिर जब वो दूसरे बहन के घर जस्ट जाने ही वाला था, तो उसके गांव में पहुंचने से पहले फिर वो मिठाई दुकान में रुका। उसने देखा कि अरे उसके जेब में तो पर्याप्त पैसे हैं। तो उसने क्या किया, जितने पैसे का पहले बहन के यहाँ मिठाई लिया था उतने ही पैसे का, और पैसा तो मैं बता दे रहा हूं कि कितने पैसे का मिठाई वो ले जा रहा है। कितने पैसे का ले जा रहा है, 300 रुपए का। तो यहां पर भी वो क्या कर रहा है, 300 रुपए का ही मिठाई ले जा रहा है। तो यहां पर भी वो क्या किया, 300 रुपए का मिठाई ले गया और वो रोटी का जो पैकेट है वो भी ले गया। तो यहां पर भी मिठाई है ना प्लस रोटी घर में दिया गया था वो ले गया और इनके घर छोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही वो फिर तीसरी बहन, अब लास्ट में उसको तीसरी बहन के घर जाना है, और तीसरी बहन के घर जब गया तो जाने से पहले इसकी बहन ने क्या किया, उनके जेब को देखा। जब वो फ्रेश होने के लिए गया रहा होगा तो उसने देखा कि जितने पैसे उनके जेब में रहे होंगे ना, उतने ही पैसे उसने उसके जेब में और डाल दिया। अब तीसरी बहन के घर जाने से पहले जब ये निकला, तो तीसरी बहन के घर जाने से पहले फिर इसने अपने जेब को जब देखा होगा ना, तो पता चला कि अरे तीसरी बहन के घर के लिए भी मैं मिठाई ले जा सकता हूं। तो उसने क्या किया, तीसरी बहन के घर के लिए भी 300 रुपए का ही मिठाई लिया और तीसरी बहन के घर आया। तीसरी बहन के घर में उसने क्या किया, वो मिठाई का पैकेट दिया प्लस रोटी दिया, घर से लाया था तीजा के रोटी, ये दिया। और इसके बाद जब उसने अपने जेब को देखा, अब बोला कि तीसरी बहन को बोला चलो तीजा जाना है, तो ये लास्ट वाली बहन जो है ना उनके साथ जाने के लिए तैयार होगी क्योंकि वो बहुत दूर है, फिर कब आऊंगी कब जाऊंगी। तो वो बोले कि मैं आपके साथ चलूंगी, थोड़ा देर वेट करो। तो यहां पर ये हुआ कि तीसरी बहन ने ना उनके जेब को नहीं टटोला,
मतलब तीसरी बहन ने उसके जेब को देखा ही नहीं कि इनके जेब में कितना पैसा है, और अपना बैग बांधने के लिए तैयार हो गई। और जैसे बैग पैक किया, फिर अपने भाई के साथ ही वो क्या हो गया, अपने मायके आ गई, मतलब तीजा आ गई। तो आपको ये बताना है, आपको यहां पर ये बताना है, जब इसके जो भाई है उसके जो तीसरे बहन के घर गया, तो उसकी बहन ने उसके जेब में एक भी रुपया नहीं डाला। और जब उस भाई ने, यहां से उनको पता है कि 300 किलोमीटर दूर है, 300 किलोमीटर दूर है, तो उसने अपने जेब को टटोला होगा, तो उसके जेब में ना केवल और केवल 300 रुपए ही थे, और 300 किलोमीटर दूरी, अब 100 रुपए पेट्रोल का रेट, समझ आ गया। तो लास्ट में उनके जेब में केवल 300 रुपए बचे थे। तो आपको शुरुआत से बताना है, मतलब आपको यह बताना है कि वास्तव में उसके जेब में कितने पैसे रहे होंगे, है ना, कितने पैसे रहे होंगे कि वो उस पैसे को लेके निकला। तो सभी के घर उसने 300 रुपए का मिठाई भी दिया, फिर लास्ट में उनके पास 300 रुपए बचे, 300 रुपए। ठीक है, आपको यह भी पता है कि जितने पैसे थे उतने ही पैसे उनकी मम्मी ने भी उनको दिया था। तो यहां से आपका कार्य प्रारंभ होता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस भाई बहन के विशेष पर्व में आपको पता होगा कि वो तीजा लेने गया तो उनके जेब में कितने पैसे थे। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो में विशेष पर्वों पर लाता रहता हूं, और इस प्रकार के जो प्रश्न है उसको मैं खुद ही बनाता हूं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस विशेष पर्व पर मैं गणित का कोई इस प्रकार के प्रश्न बना पाता हूं। ठीक है, हो सकता है आपको पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसे अधिक से अधिक अपने भाई और बहन को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि तीजा का ये विशेष गणित है। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि इनके 3 बहन है, ये तो पता है, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये जब उनका भाई जो निकला, तो हम ये मानते हैं कि ये जो है x रुपए, ये तो सभी जानते हैं कि इस प्रकार के गणित को हम x वाला बनाते हैं, है ना, x रुपए ही मानते हैं। तो हम ये मानते हैं कि उनके भाई के जेब में x रुपए थे। ठीक है, और x रुपए हमको पता है कि उतने ही रुपए कहा गया ना, उतने ही रुपए, तो x रुपए ही उनकी माता जी ने उसके जेब में डाला। तो कितने x हो गए, 2x। मतलब ये जो है अपने घर से 2x रुपए लेकर निकला। मतलब हालांकि उनके जेब में x रुपए थे, यही हमें बताना है, लेकिन वो अपने घर से तो टोटल 2x रुपए लेकर निकला। हालांकि ये जो 2x है उसकी मम्मी ने दिया था। अब ठीक है, जैसे ही इतना रुपए लेके चला, तो बीच में उसने 300 रुपए का क्या खरीदा था, मिठाई। यहां पर देखिएगा, वो 2x रुपए लेके निकला और 300 रुपए का मिठाई खरीदा। इतना कहने का मतलब है जितना मिठाई खरीदा उसको हम माइनस करेंगे ना, तो कुल मिला के इतना रुपए लेके वो यहां पर आया होगा। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ भी करेंगे। देखिए, तो इतना रुपए लेके वो अपनी पहले बहन के यहां गया, ये देखिए। ठीक है, अब यहां पर आया तो हमने देखा कि उसने मिठाई छोड़ा, रोटी का पैकेट छोड़ा। तो जब वो भाई उधर फ्रेश हो रहा था, तो इसकी जो बहन ने इस रुपए को देखा ना, तो जितने पैसे थे उसको डबल कर दिया। कुल मिला के ये पैसा का क्या कर रहा था, वो दुगुना कर रहा था। डबल करने को उतना ही पैसा था तो डबल तो कर रहा था ना, उतना ही डबल कर रहा था, उतना पैसा डाल रहा था, मतलब पैसा क्या हो जा रहा था, दुगुना हो जा रहा था। तो ये पहले घर में ऐसा हुआ। तो जब इसको हम डबल करेंगे तो देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x। यहां पर देखिए 3 दूनी 600। ध्यान दीजिए, ये दूसरे बहन, पहले बहन के घर से जब निकला ना, तो इतना रुपए उनके जेब में था, लेकिन दूसरे बहन के घर जाने से पहले, ध्यान दीजिएगा, ये दूसरी बहन है ना, तो दूसरी बहन के घर जाने से पहले, मतलब ये जो पैसा है, इतना पैसा वो अपने पहले बहन के घर से निकला इतना रुपए लेकर, क्योंकि इसको डबल करा गया है। इन्हीं पैसे में से 300 रुपए का उसने क्या करा था, मिठाई पुनः खरीदा था। ठीक है, तो इसको यदि हम हल कर दें, इनके साथ हल कर दें, तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये इतना रुपए को लेकर, मतलब इसको हल जब करेंगे तो इतने रुपए को ही लेकर वो जो है अपने दूसरे बहन के घर गया होगा, क्योंकि 300 रुपए का मिठाई लिया तो 300 खर्चा भी तो हो गया, तो इतने को लेकर चला। मतलब यहां पर कितना हो गया, 4x माइनस, ये देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जुड़ जाएगा, मतलब संख्या जो है, और आंसर तो माइनस नहीं आएगा, ये हो गया। तो याद रखिए, दूसरी बहन के घर जब गया ना, तो उसके पास इतने रुपए थे, मतलब माइनस में है, इतने रुपए थे। ठीक है, क्योंकि इसमें मिठाई दिया गया, तो यहां पर उसने रोटी और मिठाई दिया था। अब इसको दूसरी बहन को ही पता है कि तीसरे बहन के घर भी जाना है, तो इसने क्या किया, जब वो फ्रेश होने के लिए गया था, तो इतने पैसे को जब उसने देखा, तो जितने पैसे उनके जेब में था उसका दुगुना किया, मतलब उतने ही पैसे डाला। डालने का मतलब क्या है कि किसी के पास 200 रुपए है और उतना ही पैसा यदि वो डालता है तो कितना होता है, 400। कहने का मतलब क्या हो जाता है, वो दुगुना तो होता है ना। ठीक है,
तो हम ये कहें, हमने ये कहा था कि उतना पैसा डाल रहा है मतलब दुगुना हो रहा था। इसका मतलब ये जो पैसा है उसको उसने टटोला ना, तो देखा जितने पैसे थे उतना ही पैसा डाला, तो दुगुना नहीं हो गया। आप ये भी कह सकते हैं इतना ही पैसा और डाल दो ना जी, ऐसा। अगर आपको लगता है कि गुना क्यों कर रहे हैं तो आप जोड़ दीजिए जितना पैसा था। तो आप करके देखिए कितना आएगा, ये 8x आएगा, ये देखिए 8x आएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, ये हो गया, ये हो गया 1800। अब आपको पता है कि तीसरी बहन के घर जब उसको जाना है तो तीसरी बहन के घर जाने से पहले वो पुनः 300 रुपए का मिठाई लेता ही लेता है, ये तो तय है। तो ये मिठाई लेने के बाद इसको जब आप हल करोगे ना, इतना ही रुपए लेके वो अपने तीसरी बहन के घर जाएगा। कैसे, ये देखिए यहां पर हम देखते हैं, इनको हम जोड़ देंगे तो ये 8x इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, ये हो गया। और मैंने बताया था कि तीसरी बहन जो है अपने भाई के साथ ही अपने घर आ गया, तीजा आ गई डायरेक्ट, कहने को मतलब, क्योंकि दूरी अधिक था। कितना दूरी था, 300 किलोमीटर था, तो बार बार आना जाना लगेगा, उससे अपने भाई के साथ ही आ गया। लेकिन हमने देखा कि उसकी तीसरी बहन ने उसके जेब में पैसा नहीं डाला, लेकिन इसका भाई कैलकुलेशन करके गया होगा अगर कोई मेरे जेब में पैसा डाले या ना डाले। तो इसने क्या किया, इसकी तीसरी बहन ने पैसा नहीं डाला क्योंकि साथ में आ गई, तब भी इनके जेब में कितने रुपए बचे थे जी, मैंने बताया था 300 रुपए बचे थे। अब इसको यदि हम हल करें, अब ध्यान दीजिए, इसको ऊपर को मैं मिटा देता हूं। अब ये तो हमें याद हो गया कि क्या क्या प्रक्रिया करते जाना है। लास्ट में हमें ये याद हो गया कि ये वाला जो प्रश्न है, इसी से हम प्रश्न को बना सकते हैं हल को। देखिए लास्ट में हमको ये पता चला कि उनके जेब में 300 रुपए बचे। इसको यदि हम हल कर दें तो 8x माइनस कितना आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे बराबर, ये माइनस उधर जाएगा, ये प्लस है, ये भी प्लस, तो 21 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2400 रुपए। अब 2400 हो गया तो यहां पर x का जो वैल्यू निकालेंगे 2400 बटे कितना आएगा 8, इसको भाग देंगे 8 का 8 या 24, 8 से नम सुन, मतलब x का जो वैल्यू है वो कितना हो गया 300। अरे ये तो बड़ा खतरनाक हो गया, इसलिए मैंने बोला था ना कि ये गणित अद्भुत है, शानदार है, और आप इसको बहुत ही सावधानी से देखना होंगे। तो मैंने बताया भी था कि इसका उत्तर जब आप देखोगे ना तो आपको आश्चर्य भी होगा। मतलब ये व्यक्ति हर बार 300 रुपए का मिठाई ले रहा था और 300 रुपए लास्ट में इसके जेब में बचा, और इसका मतलब ये है कि 300 रुपए ये जेब से लेके निकला, ठीक है, और 300 रुपए इसके मम्मी ने दिया, तो कुल 600 रुपए लेके निकला रहा होगा, 600 रुपए। अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि वास्तव में यदि वो 300 रुपए खुद पकड़ा था और 300 उसकी मम्मी ने दिया था, तो क्या 600 को हम खपत करते हैं तीनों जगह, तो ये खपत हो जाएगा। देखते हैं, पहली बहन के घर गया तो 600 रुपए लेके निकला, 300 खुद का और 300 उसकी मम्मी का, 300 रुपए का मिठाई लिया, हो गया। तो इसी को लेके वो गया, पहली बहन के घर गया इतने को, तो 600 में हम 300 रुपए घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 300 रुपए बचेगा ना, यहाँ पर 300 रुपए बचेगा। मतलब ये 300 रुपए पकड़ के गया था पहली बहन के घर, मिठाई का डिब्बा और वो रोटी तीजा वाला वो भी। अब 300 रुपए उसकी बहन ने जेब को टटोला तो 300 रुपए था, तो फिर क्या किया उसने, जितना रुपए था उतना ही रुपए तो उसने दिया था ना, डबल वही तो हो रहा है, तो कितना रुपए हो गया, फिर 600 रुपए हुआ था। इस 600 रुपए का फिर उसके भाई ने 300 रुपए का मिठाई लिया था, फिर 600 में 300 पुनः घटाएंगे तो फिर से ये जो दूसरी बहन के घर गया, तो मतलब 300 रुपए पकड़ के फिर गया होगा जी। फिर इसकी बहन ने देखा, हाँ यहाँ पर मिठाई लिया गया है, ये मिठाई का पैकेट का पैसा है, ठीक है, 300 रुपए देखा, इसकी बहन ने देखा इसके जेब में 300 रुपए है, तो उतना ही रुपए तो उसने भी डाला था ना, और इसी को हम बोल रहे थे डबल हो रहा है, उतना रुपए डाला गया था, तो कितना रुपए हो गया टोटल, हम ये कहेंगे 600 रुपए फिर से हो गया। लास्ट बहन के घर जाने से पहले उसने फिर 300 रुपए का मिठाई लिया था, तो 300 को फिर माइनस करेंगे तो कितना, यहाँ पर कितना बचा 300 रुपए। अब जब तीसरी बहन के घर गया तो मिठाई तो ये लिया है, और ये 300 रुपए पकड़ के इनके घर आया, तीसरी बहन के घर, तीसरी बहन के घर आया तो उसने मिठाई पहले से ले लिया था, मतलब उसके जेब में केवल और केवल 300 रुपए है, देख लीजिएगा। अब इसकी तीसरी बहन ने इनको पैसा तो दिया नहीं, क्योंकि उनको स्वयं के साथ तीजा आना है, ठीक है, तो ये इनके साथ तीजा आया, तो इनके जेब में देखिए लास्ट में इनके पास कितने रुपए बचे थे, केवल और केवल
300 रुपए बचे थे। तो इस प्रकार के जो गणित होते हैं ना, बड़े ही शानदार होते हैं, बड़े मजेदार होते हैं, और इस प्रकार के वीडियो जो है ना उनको मैं पर्व विशेष पर बनाते रहता हूं, और इस प्रकार के जो गणित बनाने में मुझे बड़ा मजा आता है। निश्चित रूप से आप लोग इस वीडियो को अपने भाई को, अपने बहन को शेयर जरूर करेंगे, ताकि वो भी इस प्रकार के तीजा का जो विशेष पर्व है उस पर इस प्रकार के गणित का आनंद ले सके। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। और हाँ, अगर इसी प्रकार के शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे में मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, उसको जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।